ज़मीं में मेरी बस्ती है, ऊपर तेरी हस्ती है। कुछ मैं उठूं, कुछ तू झुक जा, मिलने की यही एक रीत बनती है। जी हाँ साथियों, मिलने की पहली शर्त ही यही है कि हम दोनों ओर से मिलने की इच्छा रखें, दोनों ओर से झुकाव ज़रूरी है। तो आइए श्रोताओं, मैं शांतनु कपूर आप सबको इस शरद पूर्णिमा की सुंदर चांदनी रात में, इस अमृत वर्षा में भिगोने तैयार हूँ अपनी छंदबद्ध पंक्तियों से। वो कहते हैं ना कि दीदारे ये दस्तूर कैसा है, कि दीदारे ये दस्तूर कैसा है, बीमारे मोहब्बत का कहना कुछ ऐसा है। कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो, कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो। सच तो ये है जहनसीब कि चांद भी तुम जैसा है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद का भी अपना एक अलग आशियाना है साथियों। कहीं वो चांद के बीच तारों से सजा है, तो कहीं आसमान का सबसे सुंदर तारा है। पर सबसे सुंदर परिभाषा तो उसके प्यार का आशय है। चांद, शशि, राकेश, मयंक, शशांक, निशाकर और ना जाने कितने ही पर्याय इस चांद के, और उतने ही करीब हैं ये सभी शब्द मोहब्बत के। क्योंकि चांद मौन होकर भी प्यार के मीठे बोल ही बोलता है। जरा बाहर निकल कर देख तो सच में साथियों, देखिए ना, आज कितने ही मोहब्बत के किस्से अधूरे रह जाते हैं, कितने ही मोहब्बत के अल्फाज बिना निशाने पर लगे ही लौट जाते हैं। पर फिर भी ये प्रयास चल ही रहा है। वो एक बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि हमारी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज है, हमारी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज है। हमें उन पर नाज है तो उन्हें हम पर नाज है। और साथियों, आज तो यह चांद शरद पूर्णिमा के बेहतरीन मौके पर अमृत की वर्षा कर रहा है। हमारे कई साथी तो घर की छतों पर, खुले आंगन में, कुछ तो सुंदर बाग बगीचों पर, नदियों के किनारे सब मिलजुल कर इस शरद पूर्णिमा का आनंद उठा रहे होंगे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दोस्तों, हम आज चर्चा कर रहे हैं चांद की सुंदरता, उसकी खूबियों की, और इन सब में अनायास ही जो विषय सामने उभर कर आता है वो है प्यार की, मोहब्बत की, उसके एहसास की। और जब इस आकाश के लाडले की बात हो तो अनायास ही ये पंक्तियां लबों पर आ जाती हैं। इश्क का दिया जला कर तो देखो, इश्क का दिया जला कर तो देखो, मोहब्बत से दिल को सजा कर तो देखो। तुम्हें उनसे हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा मेरे चंद्रमा से नजरें मिला कर तो देखो। तो साथियों, जब तक आप चांद से नजरें मिला रहे हैं, आइए मैं इस दिन विशेष पर चंद्रमा की रोशनी का प्रकाश डालूं। दोस्तों, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात अमृतमयी खीर के सेवन का साइंटिफिक रीजन भी है। कहा जाता है कि दमा रोगियों के लिए रात में खीर को दिव्य चंद्रमा के प्रकाश की रोशनी में रखकर सुबह 4 बजे उसके सेवन से लाभ होता है, और फिर आपको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना भी होता है। रात्रि जागरण का भी प्रावधान होता है, और इस बेहतरीन चंद्रमा की रोशनी में उस चांद को निहारते हुए रात बिताएं तो फिर उसके आनंद का क्या कहना।
और अगर आप अपनी रात की नींद चांद को दे दें तो चांद भी आपको निराश नहीं करेगा, वो भी आपको अपनी निर्मलता सरलता से संवारेगा और आप चांद की सुंदरता लिए मानो फूले ना समाएंगे और सामने वाला शायद ही आपसे पर्दा कर पाए। साथियों, गीत संगीत से लेकर साहित्य, समाज एवं कवियों की जुबानी भी हम बहुतायत में चंद्रमा का बखान सुन पाते हैं। एक और जहां चांद हमें प्यार, मोहब्बत और प्रेम, उस अटूट एहसास को फील कराता है, वही हमारे धर्मों में भी चांद की भूमिका बड़ी अनोखी है। जहां हम चांद को देखकर करवा चौथ की रस्म अदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर चांद से ईद की भूमिका स्पष्ट होती है। चांद हमारी आपसी एकता का प्रतीक है। चांद की रोशनी में अपने किसी प्रिय का इंतजार अपने आप में इन पंक्तियों को पूरा कर रही है। हर शाम चिरागों से सजा रखी है, कि हर शाम चिरागों से सजा रखी है, बात ये दुनिया से छुपा रखी है। न जाने किस गली से आ जाओ तुम, न जाने किस गली से आ जाओ तुम, हमने तो हर गली फूलों से सजा रखी है। ज़मीं में मेरी बस्ती है, ऊपर तेरी हस्ती है, कुछ मैं उठूं कुछ तू झुक जा, मिलने की यही एक रीत बनती है। जी हाँ साथियों, मिलने की पहली शर्त ही यही है कि हम दोनों ओर से मिलने की इच्छा रखें, दोनों ओर से झुकाव ज़रूरी है। तो आइए श्रोताओं, मैं शांतनु कपूर आप सबको इस शरद पूर्णिमा